अगर आप अपना पीएफ विड्रॉ करने का सोच रहे हैं तो अगले 2 मिनट आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। ईपीएफओ ने विड्रॉल रूल्स में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जो ढंग से अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, अगर आपने ठीक से उनको फॉलो नहीं किया तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए नए रूल्स को अच्छे से समझना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। उनके बिना आपको सीधा विड्रॉल के लिए फॉर्म नहीं भरना है। नए रूल्स के हिसाब से ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसका लाइव प्रोसेस तो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बार समझ लेते हैं आखिर ईपीएफओ में बड़े चेंजेस क्या क्या हुए हैं। सबसे पहला रूल है कि गोइंग फॉरवर्ड अब आप अपने पीएफ अकाउंट से 100% विड्रॉ नहीं कर पाओगे। आई नो काफी मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप हर जगह पे यही पढ़ रहे होंगे, यही देख रहे होंगे कि अब मेंबर्स 100% तक अपना पीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक कंडीशन लगा रखी है जो कि हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं कि अकाउंट में 25% बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि रूल्स के टर्म्स एंड कंडीशंस किसी ने ढंग से पढ़े ही नहीं है। जो 100% वाली बात है वो है एलिजिबल अमाउंट की। सो ईपीएफओ ने बेसिकली आपका एलिजिबल अमाउंट ही 75% ऑफ योर टोटल कॉर्पस पर कैप कर दिया है। तो आप उस एलिजिबल अमाउंट का 100% निकाल सकते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने टोटल पीएफ का 75% ही निकाल पाएंगे। ये विड्रॉल रूल का सबसे बड़ा चेंज है। यानी नए चेंजेस के पहले ना अगर आपको पीएफ से पैसे निकालने होते थे तो पैसे निकालने के अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग सर्विस एलिजिबिलिटी थी। एकदम ना रायता फैला हुआ था। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शादी के लिए पैसे निकालने थे तो कम से कम 7 साल की सर्विस जरूरी थी। अगर आपको घर खरीदने के लिए, मतलब हर सर्विस के हिसाब से अलग अलग, अगर आपको घर खरीदने के लिए या बनाने के लिए पैसे चाहिए थे तो 5 साल की सर्विस जरूरी थी। एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसे चाहिए या मेडिकल इमरजेंसी के लिए चाहिए तो उसके लिए अलग अलग रूल था। एकदम ही सब कुछ अलग अलग हो रखा था, सब कुछ रायता फैला हुआ था, बड़ी कंफ्यूजन थी। अब नए रूल्स के हिसाब से ये सब कुछ खत्म है। ईपीएफओ ने ये सारे अलग अलग रूल्स को स्क्रैप करके एक सिंपल सिंगल रूल बना दिया है। अब किसी भी कारण से अगर आपको पार्शियल विड्रॉ के लिए आपको पैसे निकालने तो आपको सिर्फ 12 महीने यानी कि 1 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। दैट्स इट, सिंपल, नो कंफ्यूजन, एकदम क्लियर। यार जहां पर हमने इन चेंजेस की बात करी वहां पर जो नया हमारा रूल है, जो नेक्स्ट रूल है, वो उनके लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है जिनकी किसी भी रीजन से जॉब गई है। पहले अगर आपकी नौकरी चली जाती थी और आप 1 महीने तक बेरोजगार रहते थे, आपकी कोई नौकरी नहीं लग पाती थी, तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% निकाल सकते थे। और अगर आप 2 महीने तक बेरोजगार रहते थे तो आप अपने पीएफ का 100% जो आपका पीएफ बैलेंस है वो निकालकर अकाउंट क्लोज कर सकते थे। पेंशन वाला पार्ट भी आप सेटल कर सकते थे। अब ये जो नए रूल्स आए हैं इसने ये जो कुशन है वो आपसे छीन लिया है। आपकी नौकरी जाने के बाद आप अपना पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको 12 महीने यानी पूरा 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। पेंशन यानी कि ईपीएस वाला अमाउंट निकालने के लिए आपको 36 महीने यानी कि पूरे 3 साल तक का वेट करना पड़ेगा। यार वैसे तो और भी काफी सारे चेंजेस हैं, बट विड्रॉल से रिलेटेड ये 3 सबसे ज्यादा जरूरी जो चेंजेस हैं वो आपको पता होने बहुत जरूरी है। चलो यार, ये तो बात हो गई लेटेस्ट रूल्स की, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब पीएफ निकालना कैसे है वो डिस्कस करने से पहले आपको बस 2 बातें जाननी है। सबसे पहली बात, अगर आपको जॉब करते हुए 5 साल से कम हुआ है, 5 साल मतलब 5 कंटिन्यूअस ईयर्स ऑफ सर्विस विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन, तो 5 साल से कम से अगर आपकी जॉब है और अपना पीएफ विड्रॉ करवा रहे हो, देन आपके ऊपर टैक्स लग सकता है। लग सकता है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पीएफ के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अगर तो आपका ईपीएफ बैलेंस 50,000 से कम है तो ये टैक्स या कोई टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर आपका ईपीएफ बैलेंस अकाउंट जो है उसमें 50,000 से ज्यादा है तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। और अगर आपने विड्रॉ करने के टाइम पे पैन नहीं मेंशन किया तो 20% टीडीएस भी कट सकता है। तो विड्रॉल फॉर्म ठीक से भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर आप फॉर्म 15G या 15H भर देते हो, 15G होता है उनके लिए जिनकी एज 60 से कम होती है एंड फॉर्म 15H इज फॉर सीनियर सिटीजन, तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईपीएफ बैलेंस यू आर विड्रॉइंग। दूसरी जरूरी बात यह है कि यार ये तो आपको पता ही है कि पीएफ में आपको अभी भी 8.25% टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट इंटरेस्ट रेट अक्रॉस ऑल द फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑप्शंस इंक्लूडिंग एफडी। अभी तो ऑफ लेट एफडी के रेट्स भी काफी कम हो गए हैं आफ्टर रेट कट्स, बट आपको ये शायद बात नहीं पता होगी कि जॉब छोड़ने के 3 साल बाद तक पैसा पीएफ में रख सकते हो आप एंड इट विल कीप अर्निंग द सेम इंटरेस्ट रेट। 3 साल बाद
ये जो रेट है वो बंद हो जाएगा, बट यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट फॉर 3 years इवन आफ्टर क्विटिंग योर जॉब। सो अगर आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अर्जेंसी नहीं है, my recommendation would be to keep that money in your PF account for the next 2-3 years, क्योंकि यार देखो बाहर उतना अच्छा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। सो इट्स बेटर कि आप पीएफ में ही अपना जो है पैसा रखें, जहां पर आपको इंटरेस्ट बाकी जगह से अच्छा मिल रहा है। चलो अब ऑनलाइन पीएफ विड्रॉ करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। यार सबसे पहले तो आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल की वेबसाइट खुल जाएगी। मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। यहाँ पे आपको राइट साइड में अपना यूएएन नंबर पासवर्ड डालना है एंड साइन इन पे क्लिक करना है। यूएएन नंबर अगर आपको नहीं पता है तो अपनी ऑफिस की या फाइनेंस या एचआर टीम से आप पता कर सकते हो। वेरी हाई चांसेस कि ये जो यूएएन या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है आपकी सैलरी स्लिप पे मेंशन किया होगा। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यार पीएफ विड्रॉ करने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी केवाईसी डिटेल्स ठीक से अपडेटेड है कि नहीं। यहाँ आपका आधार, बैंक डिटेल्स एंड पैन का अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। पीएफ विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे जो ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज दिख रही हैं उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपको ड्रॉप डाउन में 4 से 5 ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको फर्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अपनी केवाईसी डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स जिसमें डेट ऑफ एग्जिट भी आपकी जो है मेंशन होंगी, ये सब इंफॉर्मेशन ठीक से चेक कर लेनी है एंड अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। यहाँ ध्यान रहे वही बैंक अकाउंट नंबर डालना है जो आपकी केवाईसी में अपडेटेड है। बैंक अकाउंट एंटर करके आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन में टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है। वेरीफाई होने के बाद आपको नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ये नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर वाले जो ड्रॉप डाउन है उसमें 4 ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें अगर आप अपनी जॉब परमानेंटली छोड़ने के बाद पीएफ एंड पेंशन क्लेम करना चाहते हो तो फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C रेलेवेंट होता है। अगर आप जॉब में रहते ही पीएफ को एडवांस में विड्रॉ करना चाहते हो तो फॉर्म 31 पे आपको क्लिक करना होगा। मैं आपको फॉर्म 19 के साथ पूरा प्रोसेस दिखा देती हूँ, बाकी ऑप्शंस में भी सेम प्रोसेस ही होता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको फॉर्म 15G, ये मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर आपका ईपीएफ बैलेंस 50,000 से ज्यादा है तो 10% टीडीएस कटता है। फॉर्म 15G या फॉर्म 15F भरने से टीडीएस नहीं कटता है। तो यहाँ पे अगर आप 10% टीडीएस बचाना चाहते हैं तो फॉर्म 15G या F आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको अपना एड्रेस एंड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या पासबुक भरना है जिससे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा। यार ये चेक भरने की इंस्ट्रक्शंस आपको ठीक से एक बार पढ़ लेनी है। यहाँ पे काफी लोगों की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, सो प्लीज बिवेयर। ये दोनों भरने के बाद आपको गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई कर देना है। बस यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अपना क्लेम ट्रैक करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। ध्यान रहे अभी हमने पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म 19 भरा है, अब पेंशन के लिए फॉर्म 10 भी अलग से भर के वेरीफाई करना होगा। उसके लिए आपको फिर से सेम जो प्रोसेस है वो रिपीट करना होगा। वही ऑनलाइन सर्विसेज टैब पे जाके आपको क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना होगा। अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट स्क्रीन में आई वांट टू अप्लाई फॉर्म में फॉर्म 10C सिलेक्ट करना होगा। नीचे वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। एड्रेस भर के वही सेम चेक अपलोड करना है एंड फिर आधार ओटीपी से वेरीफाई करना है। अब यार ये प्रोसेस करने के विद इन 1 या 2 वीक्स में आपको ईपीएफओ से कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आ जाएगा अगर प्रोसेस सही से किया होगा। मोस्टली 1-2 हफ्ते में आपका जो है अप्रूवल होके आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर कुछ गैप हुआ तो एरर आ जाएगा विद एक्सप्लेनेशन की क्या दिक्कत है। तो यार हमने आपको नए रूल्स के बारे में बताया, चेंजेस के बारे में बताया, पूरा जो प्रोसेस है वो आपको लाइव दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी, अगर आपको हमारी मेहनत दिखती है सो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा हमारी वीडियो पर। हमारी पूरी टीम की बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आप तक पहुंचाने में। अगर आप एक कमेंट कर देंगे दैट दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन पीएफ विड्रॉल, हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी और हमारी टीम को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन बी किफायती।